डायमेंशंस यानी आयाम। जिस तरह से हम किसी भी चीज़ को मापते हैं, जैसे तापमान को केल्विन में, लंबाई को मीटर में, समय को घंटे में और करंट को एम्पियर में, उसी तरह ब्रह्मांड में घट रही किसी भी घटना को हम डायमेंशंस यानी आयाम में नापते हैं। स्ट्रिंग थ्योरी के अनुसार ब्रह्मांड में 10 डायमेंशंस हो सकती हैं और एम थ्योरी के अनुसार ब्रह्मांड में ऐसी 11 डायमेंशंस हो सकती हैं, जबकि बोजोन स्ट्रिंग थ्योरी के अनुसार ब्रह्मांड में 26 आयाम हो सकते हैं। अगर आपने 10th डायमेंशन को समझ लिया तो 10 डायमेंशन के बाद आने वाली सभी डायमेंशंस को आप खुद इमेजिन कर पाओगे। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप अगर 10th डायमेंशन को समझना चाहते हैं तो आपको आगे आने वाली सभी बातों को बड़ी ध्यानपूर्वक सुनना होगा और जैसा मैं बोलूँगा वैसा ही आपको सोचना होगा। शुरुआत करते हैं जीरो डायमेंशन से। कल्पना कीजिए कि प्रकृति का बनाया हुआ एक ऐसा जीव है जो जीरो डायमेंशन में मौजूद है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जीरो का मतलब होता है नथिंग, यानी जीरो डायमेंशन में मौजूद किसी भी जीव का कोई भी आकार नहीं होगा और नहीं उसका कोई शरीर होगा। जीरो डायमेंशन को समझने के लिए एक काल्पनिक डॉट मान लेते हैं। ध्यान दीजिए, इस डॉट का कोई भी आकार नहीं है। अब इस डॉट में मौजूद वो जीव न आगे जा सकता है, न पीछे, न ऊपर जा सकता है और न ही नीचे। यहाँ तक वो अपनी जगह पर घूम भी नहीं सकता। मैं आपको बता दूं कि आने वाली सभी डायमेंशंस का आधार जीरो डायमेंशन है। फर्स्ट डायमेंशन। कल्पना कीजिए जीरो डायमेंशन के 2 पॉइंट हैं जो एक दूसरे से कुछ दूरी पर हैं। अब इन दोनों पॉइंट्स को एक सरल रेखा से जोड़ दीजिए। इस केस में जीरो डायमेंशन में मौजूद वो जीव केवल आगे और पीछे जा सकता है। सेकेंड डायमेंशन। फर्स्ट डायमेंशन में मौजूद वो जीव आगे और पीछे चलने के साथ साथ दाएं और बाएं यानी लेफ्ट और राइट में भी चल सकता है। जैसे कि आपने कभी मोबाइल में सांप वाला गेम खेला होगा, यही है सेकेंड डायमेंशन। थर्ड डायमेंशन। मान लीजिए इस थर्ड डायमेंशन में उस जीव की जगह आप खुद हैं, तो आप देख सकते हैं कि थर्ड डायमेंशन में दुनिया में हम आगे पीछे और दाएं बाएं के साथ साथ ऊपर नीचे भी जा सकते हैं। इसी को थर्ड डायमेंशन कहते हैं। फोर्थ डायमेंशन। फोर्थ डायमेंशन है टाइम, जिसमें हम अभी चल रहे हैं। आपको बता दूं कि ये तीनों डायमेंशन और टाइम आपस में कनेक्टेड हैं, जिसको स्पेस टाइम भी कहते हैं। हम समय में एक सरल रेखा की तरह आगे बढ़ते जा रहे हैं। हम पास्ट से प्रेजेंट, प्रेजेंट से फ्यूचर की ओर चलते जा रहे हैं और हम समय के साथ बूढ़े भी हो रहे हैं। यही है फोर्थ डायमेंशन। फिफ्थ डायमेंशन। कैसा होता अगर आप समय के साथ चलने के बजाय दाएं और बाएं मुड़कर भी चल सकते। इसे एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। मान लीजिए कि अभी आपको अपना करियर चुनना हो और आपके पास 2 ऑप्शन है, पहला क्रिकेटर और दूसरा म्यूजिशियन। अगर मैं केवल 4 डायमेंशन की ही बात करूं जिसमें अभी हम चल रहे हैं, तो आप 4 डायमेंशन में इन दोनों में से किसी एक ऑप्शन को चुनकर अपना करियर उस फील्ड में बनाएंगे। लेकिन 5th डायमेंशन में आप ये दोनों एक साथ कर सकते हो। मतलब आप समय के साथ आगे चलने के बजाय दाएं और बाएं मुड़कर दोनों फील्ड में अपना करियर बना सकते हो। लेकिन इस केस में 2 पैरेलल दुनिया होनी चाहिए, जिसमें एक में आप क्रिकेटर होंगे और दूसरी दुनिया में आप म्यूजिशियन, और दोनों ही दुनिया एक दूसरे से अलग चल रही होगी, और इसी को 5th डायमेंशन कहते हैं। 6th डायमेंशन। मान लीजिए कि आप 5th डायमेंशन के दोनों ही दुनिया में सेलिब्रिटी बन जाते हो। कैसा होता अगर 5th डायमेंशन में अलग अलग दुनिया में मौजूद दोनों प्रतिरूप एक दूसरे से मिल पाते। मतलब आपका एक दुनिया में मौजूद म्यूजिशियन वाला प्रतिरूप दूसरी दुनिया में मौजूद क्रिकेटर वाले प्रतिरूप से मिल पाए। इसके 2 रास्ते हैं कि आपका म्यूजिशियन वाला प्रतिरूप समय में यात्रा करके उस दौर में पहुंच जाए जब अपना करियर डिसाइड कर रहे थे, और वहां से आपका भविष्य में आया हुआ प्रतिरूप आपके क्रिकेटर वाले प्रतिरूप के साथ समय में आगे बढ़ता चला जाए। एक समय ऐसा आएगा कि आपका क्रिकेटर वाला प्रतिरूप एक फेमस क्रिकेटर बन चुका होगा, और इसके साथ साथ जो म्यूजिशियन वाला प्रतिरूप चल रहा था वो आपकी क्रिकेटर वाले प्रतिरूप से वहां मिल जाएगा। लेकिन इस प्रोसेस में दोनों ही प्रतिरूपों को एक लंबा सफर तय करना पड़ रहा है। आइए अब देखते हैं दूसरे रास्ते को। मान लीजिए कि आपका म्यूजिशियन वाला प्रतिरूप समय में यात्रा करके उस दौर में नहीं आता जब अपना करियर डिसाइड कर रहे थे, बल्कि वो डायरेक्ट ही एक शॉर्टकट रास्ते से उस समय में पहुंच जाए जब आपका क्रिकेटर वाला प्रतिरूप एक फेमस क्रिकेटर बन चुका होगा। वहां पर आपके दोनों प्रतिरूप एक दूसरे से मिल सकेंगे।
इस केस में आपके म्यूजिशियन वाले प्रतिरूप ने जो शॉर्टकट रास्ता अपनाया था वो एक अलग डायमेंशन है और इसी को 6 डायमेंशन कहते हैं। 7th डायमेंशन, जैसा कि हम जानते हैं कि इस यूनिवर्स के सभी डायमेंशंस इनफाइनाइट हैं, जैसे समय भविष्य में अनंत है, और अगर यूनिवर्स की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई को देखा जाए तो वो भी अनंत है। अब कल्पना कीजिए कि हमारा पूरा इनफाइनाइट यूनिवर्स एक जीरो डायमेंशन बन जाए, मतलब एक नथिंग पॉइंट जिसमें पूरा एक अनंत ब्रह्मांड हो। उस पॉइंट के अंदर 6 डायमेंशन काम कर रही हैं। जैसा कि हमने शुरू में ही जीरो डायमेंशन में ही जाना था और हमने एक ऐसे जीव की कल्पना की थी जो जीरो डायमेंशन में कैद था और वो कहीं नहीं जा सकता। उसी तरह अगर हम अपने पूरे अनंत ब्रह्मांड को 7th डायमेंशन के लिए एक जीरो डायमेंशन मान लेते हैं, इस जीरो डायमेंशन के अंदर 6 डायमेंशन काम कर रही हो, जिसमें हम किसी भी डायमेंशन में अनंत जा सकते हैं। अब मान लीजिए हमारे ही यूनिवर्स की तरह एक दूसरा यूनिवर्स है जिसमें भौतिकी के नियम हमारे यूनिवर्स से थोड़े अलग है, और वो पूरा इनफाइनाइट यूनिवर्स हमारे यूनिवर्स की तरह जीरो डायमेंशन बन चुका है। और अब मान लीजिए कि हम अपने इस यूनिवर्स से, जो कि एक जीरो डायमेंशन में कैद है, इससे निकलकर हम दूसरे यूनिवर्स में जाएं जो खुद एक जीरो डायमेंशन में कैद हो। तो हम अपने इस यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स में जाने के लिए जो रास्ता अपनाएंगे वो एक डायमेंशन होगा, जो कि हम शुरू में ही फर्स्ट डायमेंशन में देखा था। ठीक उसी तरह ये डायमेंशन दो यूनिवर्स को जोड़ेगी और इसी को 7th डायमेंशन कहते हैं। 8th डायमेंशन, जिस तरह से हमने 2nd डायमेंशन में जाना था, जिसमें आगे पीछे जाने के साथ साथ दाएं और बाएं भी जा सकते थे, ठीक उसी तरह 7th डायमेंशन में एक यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स तक आगे पीछे जाने के साथ साथ दाएं और बाएं जाकर किसी तीसरी अलग संभावना वाले यूनिवर्स में जाया जा सके, इसी को 8th डायमेंशन कहते हैं। 9th डायमेंशन, जिस तरह से हमने 3rd डायमेंशन को जाना था, उसी तरह से 8th डायमेंशन में मौजूद सभी ब्रह्मांडों और दूसरे अलग संभावना वाले ब्रह्मांड में जाया जा सके, तो इस रास्ते को हम 9th डायमेंशन कहेंगे। 10th डायमेंशन, जिस तरह से हम 4th डायमेंशन को अनुभव कर रहे हैं, जिसमें समय आगे चलता चला जा रहा है और समय में आगे जाने के साथ साथ हम बाकी के तीनों डायमेंशंस में, यानी आगे पीछे, दाएं बाएं और ऊपर नीचे कहीं भी आ जा सकते हैं, उसी तरह 10th डायमेंशन में आगे बढ़ते हुए हम बाकी के 9 आयामों में कहीं पर भी पलट झपकते आ जा सकें, तो इसी को ही हम 10th डायमेंशन कहते हैं। और जो इन 10 आयामों को कंट्रोल कर सके, आप उसे भगवान भी कह सकते हैं। दोस्तों, इन 10 डायमेंशंस को जानने के बाद एक सवाल सामने आता है कि क्या केवल 10 डायमेंशन ही मौजूद हैं या इससे भी आगे डायमेंशन मौजूद हो सकती हैं? आइए इस सवाल का जवाब जानते हैं। स्ट्रिंग थ्योरी के अनुसार ब्रह्मांड में जो भी घटना घट रही है, या यूं कहें कि आपके दिमाग में जो भी विचार आता है, उसकी घटना ब्रह्मांड में कहीं ना कहीं घटित हो रही होगी, चाहे आपके दिमाग में ऐसी घटना क्यों ना आए जो भौतिकी के नियम के उल्टे काम कर रही हो। मेरे कहने का मतलब है कि संसार में जितने भी लोग हैं और वो सब लोग जो भी सोच सकते हैं, वो सभी घटना इन 10 आयामों के अंदर जरूर घटित हो रही होंगी। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये स्ट्रिंग थ्योरी कहती है। हालांकि एम थ्योरी के अनुसार ब्रह्मांड में 11 डायमेंशंस मौजूद हैं। अब सबसे बड़ा सवाल सामने आता है कि क्या हम इन 10 डायमेंशंस में आ जा सकते हैं? जवाब है नहीं। हम केवल 4 डायमेंशंस को रियलिटी में अनुभव कर सकते हैं। अब एक सवाल और सामने आता है कि क्या हम हायर डायमेंशंस में क्यों नहीं जा सकते? तो इसके जवाब है कि हमारा ये भौतिकी शरीर एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। हायर डायमेंशंस में केवल वही चीज ट्रैवल कर सकती है जो 1 डायमेंशनल हो। केवल सुपर स्ट्रिंग ही ऐसी चीज है जो 1 डायमेंशनल होती है, जो 10th डायमेंशन में भी वाइब्रेट कर सकती है। अब सवाल आता है कि क्या हम हायर डायमेंशंस के साथ बातचीत कर सकते हैं? जवाब है हाँ। अगर हम ऐसी टेक्नोलॉजी बना लेते हैं जो 1 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट को कंट्रोल कर सकती है, तो हायर डायमेंशन में बातचीत संभव है। दोस्तों, आपके विचार क्या हैं 10 डायमेंशंस के बारे में? प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बताना। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। फिर से मिलेंगे एक नए एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।